लंका में युद्ध जीतने के बाद कहाँ चले गई राम की विशाल वानर सेना, फिर कहाँ गायब हो गई। भगवान राम जब श्रीलंका में रावण से युद्ध करने पहुंचे तो उनके पास एक विशाल वानर सेना थी जिसके साथ उन्होंने युद्ध जीता। फिर ये कहाँ गायब हो गई। इस सेना का फिर जिक्र क्यों नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि श्रीलंका में रावण के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद भगवान राम की विशाल वानर सेना कहाँ गायब हो गई। फिर उसने कोई लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। ये सेना कहाँ गायब हो गई। राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने इससे पहले शायद ऐसा कोई युद्ध लड़ा हो। युद्ध में वो पारंगत ही नहीं बल्कि राम की ये वानर सेना आनन फानन में ही बनाई गई थी। ये वानर सैनिकों वाली सेना थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की वानर सेना से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये युद्ध जीता, लेकिन इस शानदार विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ यह किसी को नहीं मालूम। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उनकी सेना में केवल वानर थे। इस सेना को राम और लक्ष्मण ने मोटे तौर पर दीक्षित किया था। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई, इसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल ये है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह इसके बाद अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ। इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और आंगद का क्या हुआ। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका में सुग्रीव लौटे तो उन्होंने भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र आंगद को युवराज। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद ही कोई बड़ी लड़ाई लड़ी हो। हालांकि इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के साथ राज्य के मंत्री पद पर सुशोभित रहे। तो युवराज आंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्यों को और आगे बढ़ाया। गौरव तलब है कि किष्किंधा आज भी है। किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बेलारी जिले में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल बगल में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसी कई गुफाएं हैं और जगह हैं जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहां वानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर रहने की खूब जगह है। किष्किंधा के ही आसपास काफी बड़े इलाके में घना वन फैला हुआ है, जिसे दंडक वन या दंडकारण्य वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाली ट्राइब्स को वानर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के पास जिस श्रीमुख पर्वत की बात कही गई है, वह आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम था। जब ये पक्का हो गया कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है, तो आनन फानन में श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया, लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडिकरी समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पालक स्टेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला। श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकराई में इकट्ठा करके सलाह मंत्रणा की। इसी वानर सेना ने फिर रामेश्वर की ओर कूच किया, क्योंकि पिछली जगह से समुद्र पार होना मुश्किल था। श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। इसके बाद विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से वानरों ने पुल बनाना शुरू किया। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे।
हर झुंड का एक सेनापति था जिसे युद्धपति कहा जाता था। युद्ध अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा अक्षय सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि ये वानर सेना जुटाई गई थी। ये संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। ये सेना राम के कुशल प्रबंधन और संगठन का परिणाम थी। विशाल वानर सेना छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं संगठनों जैसे किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और वनों में रहने वाले रहवासियों आदि का संयुक्त रूप थी। माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई थी, फिर वापस लौट गई। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो देखने